अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस वीडियो में हम 2011, 15, 17 में जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे उन सब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। 2011 में 94 से लेकर 97 तक क्वेश्चंस आए थे। 2015 में 12 से लेकर 19 तक, फिर 21 नंबर क्वेश्चन भी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का था। 2017 में क्वेश्चन नंबर 43 था। इन्हें सॉल्व करते हैं। पहले 2011 के सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 94 है। फंक्शन को हमने चेक करना है, एनालिटिक है, एक्सेप्ट 3 एयोटा, बी ऑप्शन एनालिटिक, एक्सेप्ट 0, सी ऑप्शन एनालिटिक एवरीवेयर एक्सेप्ट -3 एयोटा, और फोर्थ ऑप्शन है कि एनालिटिक एवरीवेयर। अब इसको चेक करने के कई तरीके हैं। वैसे फंक्शन को अगर देखें तो ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन रिलेटेड फंक्शन लग रहा है, तो ये गुड फंक्शन है। पॉलिनोमियल गुड फंक्शन होते हैं, तो ये एनालिटिक होगा एवरीवेयर। दूसरा तरीका है थ्योरम से अगर देखें, इट्स अ फंक्शन ऑफ z alone, इट डज नॉट इंक्लूड अ कॉन्जुगेट एक्सप्रेशन, सो ये एनालिटिक एवरीवेयर है, ऑप्शन डी। तीसरा तरीका काशेरीमान इक्वेशन सेटिस्फाई करवा के देख लेते हैं। सो ये हमारे पास फंक्शन है, इसमें जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लग करें और इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें, क्यूब को, इसके इमेजिनरी और रियल पार्ट को सिंप्लीफाई करें। सो हमारे पास रियल पार्ट u आ गया और इमेजिनरी पार्ट आ गया b। अब हमने इनका फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई देखना है काशेरीमान इक्वेशन के लिए। u का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव ये बनेगा और y के लिहाज से डेरिवेटिव -6xy है। b का विद रिस्पेक्ट टू x 6xy बन रहा है। अब ये हम पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो दूसरा वेरिएबल कांस्टेंट कंसीडर होगा और y के लिहाज से ये डेरिवेटिव बन रहा है। सो क्लियरली काशेरीमान इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई हैं। ux vy के इक्वल आ गया और uy माइनस टाइम vx आ गया है। So option D is a correct answer. Analytic everywhere. If C is a circle, then the integral is equal to. अब इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है। C सर्कल है, ये सर्कल की ही इक्वेशन है। इसको चेक करने का तरीका ये होता है, जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर प्लग करें और लेफ्ट साइड पे देखें, हमें मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, दोनों साइडों का स्क्वायर लें तो ये सर्कल की इक्वेशन है। अब कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में जो फंक्शन इन्वॉल्व हो उसके, ये सर्कल है, इसको देख लें 3 रेडियस और सेंटर 0 है। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में हमने पोल्स को देखना होता है। यहाँ पोल्स होते हैं स्पेशल टाइप्स की सिंगुलरिटी, आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज कहते हैं। डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल करें तो हमारे पास 2 पोल आ गए हैं और ये सिंपल पोल हैं, इनके फैक्टर की पावर से पता लगता है। अब ये दोनों जो हैं सर्कल के अंदर लाई कर रहे हैं। अगर सर्कल के बाहर होते तो फिर हम काशी थ्योरम से कहते हैं इंटीग्रल का आंसर 0 है, क्योंकि ये सर्कल के अंदर हैं। सो इसलिए हमें काशी रेजिड्यू थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा, काशी इंटीग्रल फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। काशी रेजिड्यू थ्योरम है कि 2 पाई एयोटा को मल्टीप्लाई करें दोनों जितने भी पोल्स आए हैं उनके रेजिड्यू के सम के साथ। सो रेजिड्यू सिंपल होता है, लिमिट कैलकुलेट करनी होती है, जो जिस नंबर पे रेजिड्यू कैलकुलेट करना है, जैसे एयोटा पे कैलकुलेट करना है तो z माइनस एयोटा फैक्टर मल्टीप्लाई कर दें फंक्शन के साथ और फिर लिमिट कैलकुलेट करें। इसी तरह z माइनस माइनस एयोटा फैक्टर मल्टीप्लाई किया सेकंड टर्म में और फिर फंक्शन से मल्टीप्लाई किया और एंड पे लिमिट z अप्रोचेस टू माइनस एयोटा। इसको सिंप्लीफाई करें, फंक्शन प्लग कर दिया हमने 1/1 प्लस जी स्क्वायर। 1 प्लस जी स्क्वायर में दोनों फैक्टर हैं, z प्लस एयोटा भी और z माइनस एयोटा भी, तो एक एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा और ये सिंपल लिमिट है, डायरेक्ट एयोटा और माइनस एयोटा प्लग कर दें। सो इस एक्सप्रेशन को देखें, ये 1/2 एयोटा और -1/2 एयोटा बन रहा है, एक दूसरे का बिहेवियर कैंसिल कर रहे हैं। सो आंसर 0 आएगा, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। सीरीज इज कन्वर्जेंट, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, डिवर्जेंट, नन ऑफ दीज। सो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट ज्यादा पावरफुल कंडीशन है, इसको जज कर लेते हैं। इसके लिए 2 टेस्ट होते हैं, पहला रेशियो टेस्ट है एब्सोल्यूट साइन के साथ, दूसरा रूट टेस्ट है। अगर ये एक्सप्रेशन लेस देन 1 आ जाए तो सीरीज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट करेगी। अब सीरीज को देख लें, इसके बिहेवियर से लग रहा है कि रूट टेस्ट ज़्यादा प्रेफरेबल है, रूट टेस्ट अप्लाई करें। इसको सिंप्लीफाई करें इस लिमिट को, तो डिनोमिनेटर तो कांस्टेंट रह गया, उस पर लिमिट का इफेक्ट नहीं होगा। दूसरी लिमिट को अगर देखें, इसमें नेचुरल लॉगरिथम अप्लाई करके इसका आंसर 1 आ जाएगा। सो अब एब्सोल्यूट वैल्यू 2 एयोटा की 2 होती है, सो हमारा लिमिट का आंसर लेस देन 1 आ गया। सो ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। सो ए भी आंसर है, बी भी है, लेकिन पावरफुल कंडीशन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट ऑफ साइन हाइपरबोलिक जी। जब रेडियस या इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस की बात होती है तो हमारे पास पावर सीरीज होनी चाहिए।
अब ये देखने में कन्फ्यूजन है यहाँ पे, लेकिन साइन हाइपरबोलिक जी को हम इसकी मैक्लॉरेन सीरीज़ बना सकते हैं, जिसको हम पावर सीरीज़ कहते हैं। से ये सीरीज़ की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और फिर हम रेशो या रूट टेस्ट ही अप्लाई करेंगे, उससे ही हमें रेडियस फाइंड होगा। एब्सोल्यूट रेशो टेस्ट हम अप्लाई करेंगे इस सीरीज़ पे। इसकी पहले सीरीज़ फॉर्म हमें चाहिए। सो इसकी सीरीज़ सिंपल है, z प्लस जेड क्यूब ओवर 3 ओटा प्लस जेड 5 ओवर 5 ओटा, और ये सीरीज़ का एक्सप्रेशन है। सो ये पावर सीरीज़ है, तो हम इसका रेडियस और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस चेक कर सकते हैं। सो ए एन प्लस वन टर्म ओवर ए एन टर्म अप्लाई करें। इसमें पहला हिस्सा ए एन प्लस वन है, दूसरी को फ्लिप करके लिखा गया है, क्योंकि सेकंड डिनोमिनेटर में लिखने के बजाय आप फ्लिप करके लिख सकते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो न्यूमरेटर में पावर ज़्यादा है 2n प्लस 3, और डिनोमिनेटर में z की पावर 2n प्लस 1 है। सो इसमें 2 पावर बाकी रह जाएगी, और डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल बढ़ा था, 2 यूनिट बढ़ा था, सो इसलिए ये 2 टर्म बच गई। सिंपल है, लिमिट z पे असर नहीं करेगी, n पे प्लग करेंगे तो समथिंग फाइनाइट नंबर ओवर इन्फिनिटी 0 आ जाएगा। सो 0 लेस देन 1 है, सो रेशियो टेस्ट से सॉरी हम रेडियस फाइंड कर रहे हैं। सो रेशियो टेस्ट सीरीज कन्वर्जेंट होगी अगर लेस देन 1 हो, तो ये लेस देन 1 है। सो इसका मतलब लिमिट ही लेस देन 1 आ गई, अब इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। सो ये हर जगह ही लेस देन 1 है पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे। अगर हम कॉम्प्लेक्स में चेक कर रहे हैं रियल पे, तो रियल लाइन पे। सो इसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस आ जाएगा और रियल लाइन, और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमारे पास इन्फिनिटी आ जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब ये लिमिट है कॉन्जुगेट ओवर जेड। कॉम्प्लेक्स में अगर लिमिट को चेक करना हो तो हम इसके जनरल नंबर्स को प्लग करते हैं, x प्लस आयोटा वाई, और इसका कॉन्जुगेट x माइनस आयोटा वाई होगा, तो हमारे पास ये बेसिकली लिमिट है। अब रियल में तो 2 डायरेक्शन होती हैं, लेफ्ट या राइट डायरेक्शन रियल लाइन पे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स प्लेन है। सो हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी डायरेक्शन है अप्रोच करने की जीरो को। हॉरिजेंटली आप अप्रोच कर सकते हैं, वर्टिकली अप्रोच कर सकते हैं, या 45 डिग्री की लाइन पे भी अप्रोच कर सकते हैं दोनों साइडों पे जीरो को। इसी तरह 135 डिग्री की लाइन पे अप्रोच कर सकते हैं, और जितनी भी स्ट्रेट लाइन है जीरो से जो कट कर रही हैं उनकी दोनों डायरेक्शन से अप्रोच कर सकते हैं। सो उन सब का आंसर अगर सेम आएगा तो फिर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज अगर डिफरेंट आंसर आ रहे हैं तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगी। सो किसी 2 डायरेक्शन को चेक कर लेते हैं। ये डायरेक्शन हमने चेक किया, आंसर 1 आया। इसमें हमने हॉरिजॉन्टल लाइन से अप्रोच किया राइट साइड से जीरो के। सो हमारे पास आंसर 1 है। और अगर हम वर्टिकली चेक करें, सो राइट साइड फ्रॉम द अबव साइड ऑफ द जीरो, सो आंसर -1 आ रहा है। सिंपल है, ये दोनों ही इक्वल नहीं है, सो लिमिट यूनिक नहीं है, सो इसका लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द काशर-रीमान इक्वेशन इन पोलर फॉर्म, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। इसमें काशर-रीमान पोलर फॉर्म में पार्शियल u ओवर पार्शियल r इक्वल 1 ओवर r पार्शियल b ओवर थीटा, और पार्शियल b ओवर पार्शियल r इक्वल -1 ओवर r पार्शियल u ओवर पार्शियल थीटा होती हैं। सो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। एवेल्युएट द इंटीग्रल सी इज द सर्कल, ऐसा ही क्वेश्चन हमने अभी हाफ रेडियस का सर्कल है, चेक भी कर लें। ऐसा ही क्वेश्चन हमने 2011 में भी देखा है। सो ये सर्कल ऑफ रेडियस हाफ है, और सेंटर इसका ओरिजिन पे है। अब हमने कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में फंक्शन जो होता है उसके पोल्स या स्पेशल सिंगुलरिटीज हमने देखनी होती हैं। सो इसमें डिनोमिनेटर 0 के इक्वल करें तो एक ही पोल है। सो ये बहुत आसान सवाल हो गया, क्योंकि 1 यूनिट पे पोल है। सो 1 यूनिट आउटसाइड द सेंटर है। सो बाय काशर थ्योरम सिंपली आंसर विल बी 0। अगर इनसाइड होता फिर हम चेक करते काशर रेजिड्यू थ्योरम से। सो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस, सिंपल है, इसकी पोलर फॉर्म माइनस आयोटा की बना लें, फिर उसकी आयोटा पावर लें तो पता लग जाएगा ये किसके इक्वल है। इसकी वैल्यू हमने ढूंढनी है।
पोलर फॉर्म आर ई एयोटा थीटा भी लिखी जा सकती है, आर साइन इंटू साइन थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा कॉस थीटा भी लिखी जा सकती है। सो आर इसमें 1 है, रियल पार्ट सॉरी आर रेडियस है, रेडियस एब्सोल्यूट वैल्यू हमने की, और थीटा हमारे पास टेंजेंट इनवर्स बी ओवर ए जब बनेगा वो माइनस इन्फिनिटी है, सो -π/2 आ जाएगा। सो माइनस एयोटा की पोलर फॉर्म ये बन गई। अब इसकी पावर एयोटा अगर लेंगे तो ये बनेगी, ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो एयोटा से मल्टीप्लाई होगा, स्केयर बनेगा, और एयोटा स्केयर -1 होता है, माइनस का बिहेवियर कैंसिल करेगा। सो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। द रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन एट z2 एयोटा। रेजिड्यू हमने इंटीग्रेशन में भी फाइंड करने होते हैं, हमने पहले भी देखे हैं। रेजिड्यू के लिए हमने पहले ये चेक करना है कि रेजिड्यू का ऑर्डर क्या, सॉरी पोल को चेक करना है कि ये z इक्वल टू 2 एयोटा पे पोल भी है और इसका ऑर्डर क्या बन रहा है। सो डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल करें, दो फैक्टर हैं दोनों को 0 के इक्वल करें, पहला फैक्टर सेकंड डिग्री है, दूसरा लीनियर है। सो पहले फैक्टर से -1 आया, ये पोल ऑफ ऑर्डर 2 है। दूसरे से 2 पोल हमें मिले हैं 2 एयोटा और -2 एयोटा, वो ऑर्डर 1 है क्योंकि फैक्टर की पावर मैक्सिमम 1 थी। सो हमें पोल ऑफ ऑर्डर 1 यानी सिंपल पोल चेक करना है। सो रेजिड्यू ऑफ ऑर्डर 1 चेक करना है तो इस लिमिट को चेक करना पड़ेगा कि फैक्टर हमें लिखना है ए पे अगर पोल है ऑर्डर 1 का, सो z माइनस ए मल्टीप्लाई करेंगे फंक्शन के साथ और लिमिट z अप्रोचेस टू ए होगी। अगर ये सेकंड ऑर्डर का होता सो हमें इस फैक्टर की पावर 2 रखनी पड़ती z माइनस ए की। अब ए की जगह हम 2 एयोटा रिप्लेस कर देते हैं और फंक्शन की वैल्यू प्लग कर दी। सो अब डिनोमिनेटर में जो फैक्टर है वो कैंसिल हो जाएगा, सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये एक्सप्रेशन बनेगा। अब इसमें ये सिंपल लिमिट है 2 एयोटा रिप्लेस करें हमें आंसर मिल जाएगा। सो हमने 2 एयोटा रिप्लेस कर दिया, ये 0/0 फॉर्म नहीं थी, सिंप्लीफाई करने की जरूरत ही नहीं थी, डायरेक्ट लिमिट प्लग कर दें। सो इसको सिंप्लीफाई करें तो आंसर ये बनेगा, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है क्योंकि ये प्रॉपर कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में नहीं है। ऑप्शन में डिनोमिनेटर में 25 है, इसके लिए आपको प्रॉपर कम्प्लेक्स एक्सप्रेशन बनाने के लिए इसको कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट -4 एयोटा और -3 आएगा, तो उससे मल्टीप्लाई करें। सो हमारे पास उसको सिंपल करने से आंसर ये बन जाएगा, ये ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। रेडियस ऑफ कन्वर्जन, फिर हमने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस देखना है। सो रेशियो टेस्ट हमें एब्सोल्यूट लगाना पड़ेगा, ये एक्सप्रेशन को चेक करना है और इसको देखना है कि लिमिट लेस देन 1 है। अगर लिमिट लेस देन 1 आ गई तो हो रियल लाइन, अदरवाइज हमें उस लिमिट को, उस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सो पावर सीरीज है, सो इसमें प्लग करें an+1 ओवर an, और न्यूमरेटर में n+1 फैक्टर है, सो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, ज़्यादा फैक्टर है एक, सो ये बनेगा 3 + 4 एयोटा पे लिमिट का कोई असर नहीं होना, z पे भी कोई असर नहीं होना, और एब्सोल्यूट साइन को ब्रेक किया जा सकता है। अब 3 + एयोटा कम्प्लेक्स नंबर है, एब्सोल्यूट का मतलब है इसका मैग्नीट्यूड या लेंथ, सो ये √25 और ये 5 आ गई। अब एब्सोल्यूट रेशियो टेस्ट है कि अगर सीरीज कन्वर्जेंट, हम कन्वर्जेंस रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ढूंढें तो पहले इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ढूंढेंगे। सो उसके लिए ये एक्सप्रेशन लेस देन 1 होना चाहिए, तो इसको लेस देन 1 के इक्वल करें, 5 ओवर एब्सोल्यूट, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बन गया। यहाँ से भी देख सकते हैं रेडियस हमारे पास 1/5 है और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस -1/5 से 5 तक होगा। सो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कंटिन्यूएशन में, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इंटरमीडिएट लेवल का क्वेश्चन है, ये लिमिट आप याद रखें, स्टैंडर्ड लिमिट्स। सो पहली लिमिट की तरह इसको मैच कर लें। ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमें ई बनाने के लिए पावर जो है उसको n/x होना चाहिए। तो एक और ब्रैकेट यूज़ करके x अपने से मल्टीप्लाई किया और आउटसाइड ब्रैकेट में x रख दिया। सो जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन है वो ई आ गया और ये e⁻x आ गया। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। u फंक्शन ex cos y है, हार्मोनिक है, एनालिटिक है, नॉट हार्मोनिक। ये रियल फंक्शन है, एनालिटिकली काशरीमान इक्वेशन चेक करते हैं और एनालिटिक के जो रियल और इमेजिनरी पार्ट होते हैं वो हार्मोनिक हो सकते हैं।
सो ये मीनिंगलेस होगा कि इसको एनालिटिक कहें, इसमें कम्प्लेक्स एक्सप्रेशन ही नहीं है, अंडरस्टूड एनालिटिक है। सो इसमें यू ये रियल पार्ट लग रहा है किसी फंक्शन का कम्प्लेक्स में। सो हार्मोनिक चेक करेंगे। हार्मोनिक के लिए हमें लप्लास इक्वेशन को चेक करना पड़ता है कि सेकेंड ऑर्डर एक्स के लिहाज से प्लस सेकेंड ऑर्डर वाई के लिहाज से उसका सम जीरो होना चाहिए। सिंपल है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करें, पार्शियल डेरिवेटिव ये आएगा विद रिस्पेक्ट टू वाई, हमारे पास ये आ जाएगा। सेकेंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ई एक्स कॉज वाई, और सेकेंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई माइनस ई एक्स कॉज वाई आ गया। अब इस दोनों को ऐड कर दें सेकंड डेरिवेटिव को। सो सिंपली ये एक दूसरे का बिहेवियर कैंसिल कर रहे हैं तो आंसर जीरो आ गया। सो लप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो फंक्शन हार्मोनिक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 21 लॉग ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लॉग के लिए हमारे पास ये फार्मूला होता है, नेचुरल लॉग ऑफ मैग्नीट्यूड प्लस एयोटा टेंजेंट इनवर्स बीटा ओवर अल्फा, मीन आर्गुमेंट चेक करना होता है हमने। क्योंकि आंसर 1/2 की फॉर्म में लॉग को सिंप्लीफाई नहीं किया गया, सो लॉग की प्रॉपर्टी से दूसरा फार्मूला बन जाता है, 1/2 शुरू में आ जाता है। तो दूसरा फार्मूला यूज करते हैं। हमें 1 प्लस एयोटा का करना है। सो एक्स कंपोनेंट 1 है, वाई कंपोनेंट भी 1 है, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, और आर्गुमेंट के लिए टेन इनवर्स 1/1। सो ये लेन 2 आ गया, और टेन इनवर्स 1 π/4 होता है क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कॉम्प्लेक्स नंबर। सो π/4 आ जाएगा। सो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। 2017 में ये क्वेश्चन आया था, इफ कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट देन इट्स कॉन्जुगेट लाइज इन विच क्वाड्रेंट। कॉम्प्लेक्स प्लेन देख लें, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं हमारे पास। पहले क्वाड्रेंट में रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में रियल नेगेटिव होता है, तीसरे में दोनों ही नेगेटिव होते हैं, चौथे में इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव होता है। सो एक और एग्जांपल से चेक कर लेते हैं। ये सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका रियल पार्ट नेगेटिव है। अब इसका जब कॉन्जुगेट लेंगे एयोटा की टर्म को माइनस करना पड़ेगा। सो ये ऑटोमेटिकली दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट। सो ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। सो सारे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के 2011, 15, 17 के क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। शुक्रिया आपका।